हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड व्हाई आर दे आर इन डिमांड। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये इतना डिमांड में क्यों है। लिस्ट द की क्राइटेरिया फॉर OST कंप्लायंस, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिफर्स टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू दी पब्लिक यूज। ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ लाइसेंस दैट अलाउ दिस एक्टिविटीज़। ठीक है, अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन है, यानी कि सबके लिए है। ठीक है, वो उसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकता है, पब्लिक यूज़ के लिए है। ठीक है, वो किसी तरह का उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन उसका एक लाइसेंस होगा। ठीक है, दैट अलाउ दिस एक्टिविटीज़। तो वही सिंपल समझ गए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो सोर्स कोड, यानी कि सोर्स कोड यानी समझते हैं, सोर्स कोड यानी कि मेन जो भी आप मान लीजिए कोई आप वेबसाइट बनाए हो, तो आप वेबसाइट बनाने के लिए जो कोड लिखे हो ना कंप्लीट, वो उसे कहते हैं सोर्स कोड। ये सोर्स कोड मिल जाना एक तरह से आप समझिए पूरा वेबसाइट ही आपको मिल गया, क्योंकि आप उस सोर्स कोड से अपना वेबसाइट भी बना सकते हो। समझे पूरा, क्योंकि वो इक्वली मान लीजिए आपसे मैंने बोल दिया मैंने एक छोटा सा बनाया है सोर्स, मतलब एक छोटा सा वेबसाइट बनाया है। ठीक है, तो मैं अगर वो सोर्स कोड आपको दे दूंगा तो वो समझिए एक तरह से आपका वेबसाइट हो गया। आप उस सोर्स कोड में फिर कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड मैंने ब्लैक दिया है और मैं वो पूरा सोर्स कोड आपको दे दिया हूँ, उस जैसे काम करता है वो सारा मैं आपको दे दिया। तो आप क्या करोगे, सोर्स कोड जब आपके पास रहेगा तो आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड को चेंज कर दोगे, बोलोगे नहीं भाई मेरे को ब्लैक नहीं चाहिए, मैं वाइट ही चाहता हूँ। तो आप उसका बैकग्राउंड को बस डायरेक्ट वहाँ पे जाके हल्का चेंज कर दोगे, क्यों बैकग्राउंड वाइट कर दो, सिंपल। और बाकी सब कुछ सेम काम करेगा, क्योंकि वो सोर्स कोड मेरा है और मैंने आपको दे दिया। तो वही है, वो सोर्स कोड इज़ मेड अवेलेबल टू दी पब्लिक यूज़। ठीक है, पब्लिक यूज़ के लिए होता है और फिर वहाँ पे उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो अंडर अ लाइसेंस दैट अलाउ दिस एक्टिविटीज़। और एक उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए ऑब्वियसली। आप अगर कोई मेरा चीज़ यूज़ कर रहे हो तो मैं आपसे कुछ बोलूँगा ही नहीं कि भाई तुम्हारे पास ये लाइसेंस होना चाहिए तब तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो वही है, हेयर्स वाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ एन डिमांड। ठीक है, तो मैंने ओपन सोर्स के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे पूछा है कि ये डिमांड में क्यों है, तो अब हम लोग उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला, कॉस्ट सेविंग्स। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ ऑफन फ्री टू यूज़ विच रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो कॉस्ट सेविंग्स मतलब आप समझ गए होंगे, पैसे बचाता है, सेविंग्स करता है हम लोग का। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहता है तो इससे क्या हो सकता है, कभी कभी तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होता है, यानी कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर को बाई करो, है ना, वैसे आपका पैसा बचा है कि नहीं। तो विच रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल्स। अब अगर आपको वो फ्री में मिल रहा है तो आप आराम से यूज़ करोगे, है कि नहीं। आप गए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, आपको जो चाहिए वो आप लिख लिए, उसको यूज़ कर लिए, तो आपको फिर वो सॉफ्टवेयर को ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। तो इससे हो गया कॉस्ट सेविंग्स। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या होता है, यूज़र्स कैन मॉडिफाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर देयर स्पेसिफिक नीड्स। समझ गए, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, जो मैं सॉफ्टवेयर दिया हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अनुसार। आपको अगर उसमें कोई चेंजेस करना है या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपका मन पे है, क्योंकि वो जो सोर्स कोड है वो तो आपको फ्री में मिला हुआ है, आप उसमें कुछ भी चेंज कीजिए। तो वही है, यूज़र्स कैन मॉडिफाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर देयर स्पेसिफिक नीड्स, है ना, क्योंकि आपके पास सोर्स कोड तो है ही है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, आप अपने हिसाब से चेंज कीजिए, जैसा भी मैंने कैलकुलेटर के बारे में बोला था। तो वही है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। तो ये क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड मीन्स दैट यूज़र कैन इंस्पेक्ट द सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी पर्पस। देखिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब रहता है कि वो सॉफ्टवेयर में जो भी है ना वो आपको पूरा पता रहेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है, इसका कैसे काम करता है। तो आपको उसमें आपके साथ कुछ भी ख़राब या उसमें कोई भी सिक्योरिटी आपको ब्रीच नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मैं जो भी ये सॉफ्टवेयर है इसका जो भी सोर्स कोड है वो तो आपके पास है ही, तो आपको हर सोर्स पता है कि ये कैसे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, इसका क्या कोड है, कहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है।
तो इसके लिए आपके पास ट्रांसपेरेंसी है, यानी सब कुछ आपको पता है, ठीक है। विच यूज़र कैन इंस्पेक्ट द सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, यानी कि कभी कभी ऐसा भी मान लीजिए अगर आपको पास सोर्स कोड नहीं होता तो हो सकता है ना कि कोई सॉफ्टवेयर में वायरस होगा और आपने इसको डाउनलोड किया तो आपका पूरा फ़ोन ही ख़राब हो जाएगा या लैपटॉप ही ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ये जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहता है तो उसमें क्या रहता है, आपके पास पूरा उसका अंदर का सब कुछ पता रहता है कि उसमें कैसे काम करता है, तो आप उसको देख सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ठीक हो गया 3। ये चौथा देख लेते हैं, कम्युनिटी कोलैबोरेशन। तो ये क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफन बेनिफिट्स फॉर अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ डेवलपर एंड यूज़र हु कंट्रीब्यूट्स, रिपोर्ट इश्यूज एंड प्रोवाइड सपोर्ट। यानी कम्युनिटी कोलैबोरेशन, यानी कि कोलैबोरेट करना कम्युनिटी में, एक बड़े से कम्युनिटी में। इससे क्या होता है, ओपन सोर्स क्या करता है, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए होता है, जैसे डेवलपर और यूज़र जो कंट्रीब्यूट करता है। किस तरह का कंट्रीब्यूट, कोई अगर मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और उसमें कोई उसको इशू दिख रहा है तो वो बता सकता है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बता सकता है कि भाई इस सॉफ्टवेयर में इस जगह पे ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बाकियों को हेल्प मिलेगा, है ना। लोगों के बीच में बातें होगी, आप दूसरों को बता रहे हो तो आप हेल्प कर रहे हो ना, तो इसी तरह से ग्लोबल कम्युनिटी बन जाएगी आप लोग का, ठीक है। हु कंट्रीब्यूट्स, रिपोर्ट इशू एंड प्रोवाइड सपोर्ट। या हो सकता है आप कोई सॉफ्टवेयर हो तो आप उसमें बोलोगे कि चलो मैं भी इसको अच्छे से वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए मैं भी हेल्प करता हूँ, आप कुछ का काम कर दोगे, है ना, सॉफ्टवेयर में कि भाई ये ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे कर दूंगा तो और अच्छे से काम करेगा, तो इस तरह से आप हेल्प कर रहे हो सबकी, तो वही होता है कम्युनिटी कोलैबोरेशन। तो ये हो गया, इसका मैंने बता दिया कि ये इतना डिमांड में क्यों है, क्योंकि ये कॉस्ट सेविंग है, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंस है और ये कम्युनिटी कोलैबोरेशन है, यानी कि दूर दूर तक आप कम्युनिकेट कर सकते हो सभी के साथ ग्लोबली। ओपन सोर्स के बारे में भी बता दिया। उसके बाद पूछ रहा है लिस्ट द की क्राइटेरिया फॉर OST कंप्लायंस। तो अब ये देख लेते हैं की क्राइटेरिया फॉर यही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, OSS के बारे में। तो की क्राइटेरिया यानी कि क्या होता है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, पहला जो भी आप समझे हो, यानी कि ओपन सोर्स क्या होता है, फ्री भी होता है ना कभी कभी, तो वही द सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, है ना। समझ गए कि ये जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी सभी में फ्रीली बढ़ जाता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से, है ना। जैसे मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको कहीं ओपन सोर्स से उठाया है तो मैं वो आपको डायरेक्ट दे सकता हूँ, मेरे पास ये कोई ये नहीं है कि भाई तुमको रिस्ट्रिक्शन है कि तुम नहीं दे सकते हो, नहीं, वो फ्री है, मैं सबको दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वीडियो आप देख रहे हो ना, ये फ्री है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ तुम देखो और अपने मोबाइल से दूसरी जगह नहीं भेज सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है ना, आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो, है कि नहीं, तो भेजो ना, क्या कर रहे हो, भेजो तो वही हो गया फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से दूसरा एक्सेस टू सोर्स कोड, ऑब्वियसली हम लोग अभी पढ़े थे कि पूरा सोर्स कोड हम लोग को मिल जाता है, तो यूज़र मस्ट हैव एक्सेस टू द सोर्स कोड अलाउंग टू व्यू एंड मॉडिफाई, ठीक है। ये क्राइटेरिया है कि क्या क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो क्या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी फ्री में मिलता है, तो हम लोग को एक्सेस कर पाते हैं सोर्स कोड को, तो वही लिखा है यूज़र मस्ट बी हैव एक्सेस टू सोर्स कोड, यानी कि वो एक्सेस कर सकता है और वो उसको देख भी सकता है और उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है, यानी मॉडिफाई भी कर सकता है। फिर थर्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना, यानी कि द लाइसेंस मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी पर्सन और ग्रुप्स एंड इट इक्वल फॉर ऑल, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है कि भाई तुम एक इंसान है तो मैं तेरे को नहीं दूंगा, और तुम बहुत सारे ग्रुप में हो, तुम्हारी एक अच्छी कंपनी है, तुम्हारा रेपुटेशन ज़्यादा है तो मैं तुमको दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको भी मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है और एक किसी बड़ी कंपनी को भी मिल सकता है, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और ये इक्वल होता है सबके लिए, ठीक है। उसके बाद है नो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसका मतलब द लाइसेंस शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट द सॉफ्टवेयर टू अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, इंटरफेस एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो लाइसेंस होता है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होता है, एक ही सॉफ्टवेयर के लिए होता है या किसी एक ही टेक्नोलॉजी के लिए होता है, नहीं, ये सभी के लिए यूज़ हो सकता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए भी बन सकता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए भी बन सकता है, अलग अलग इंटरफेस के लिए भी बन सकता है। तो ये हो गया इसका की क्राइटेरिया। मैंने 4 पॉइंट लिखा है एकदम अच्छे से, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं लिखा है। पहली था हम लोग को पता था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है यानी वो फ्री होगा, सब आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस टू सोर्स कोड, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या ही करता है, तो वो आपको
डायरेक्ट क्या देता है, सोर्स कोड ही दे देता है, जिससे आप उसको देखिए, चेंज कीजिए, जो करना है कीजिए। नो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भेदभाव नहीं होता है। और नो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यानी कि ये सिर्फ एक तक नहीं रुकता है, आप अलग भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, वो उसका क्यों डिमांड है उसके बारे में, और उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो इससे भी देखिए कई सारे क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में लिख दिए हो और उसका डिमांड क्यों है वो भी लिख दिए हो। तो यही था इस वीडियो के लिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।